मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि सरकार और यूट्यूब यानी गूगल दोनों ने ही जो फेक न्यूज़ चला रहे हैं, यूट्यूबर हैं, सेंसेशन फैला रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने का प्लान बना लिया है। और आज केंद्र सरकार ने 9 चैनलों को बैन कर दिया है जिनके 83 लाख सब्सक्राइबर थे। बड़े बड़े चैनल थे जिसके 1 लाख हैं, किसी के 10 लाख हैं, किसी के इस तरह से बड़े बड़े चैनल हैं। वो चैनल सेंसेशन फैलाकर झूठी खबरें चलाकर अपने फॉलोअर बढ़ा रहे थे। कुछ चैनल ऐसे थे कि मोटिवेटेड तरीके से देश में दंगा कराने की साजिश के तहत या लोगों में भ्रम करने के खिलाफ, किसी के खिलाफ नफरत फैलाने के हिसाब से अपने यूट्यूब को चला रहे थे। तो आज सरकार ने 9 चैनल प्रतिबंधित किए और गूगल ने भी कह दिया है कि वो ऐसे चैनलों को बंद करेगा जो फेक न्यूज़ चला रहे हैं, जो डीप फेक वीडियो बना रहे हैं और जो सेंसेशनल खबर चला रहे हैं, उनको बंद किया जाएगा। दरअसल जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है उसका एक फैक्ट चेक है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के तहत एक फैक्ट चेक यूनिट है जो यही सब जो मॉनिटरिंग करती है टीवी चैनलों को, सोशल मीडिया को, इंटरनेट को, डिजिटल को, कि कोई फेक न्यूज़ तो नहीं चला रहा है। तो उनको कहा गया है, यानी ऐसे चैनलों को कि जो फेक न्यूज़ करते हैं उनको पकड़ते हैं और उनको फिर वो जो आईटी मिनिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो फिर उनको बैन कर देती है। तो इन चैनलों को 9 चैनलों को बंद कर दिया गया है और चैनलों को, और जो चैनल वाले हैं उनको सतर्क कर दिया गया कि अगर आप फेक न्यूज़ चलाओगे, झूठी खबरें, भ्रामक खबरें, सेंसेशन फैलाने वाली खबरें, तो आपको बंद कर दिया जाएगा। अब गूगल ने, चूँकि गूगल को और जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सबको बुलाया गया है और उनसे कहा गया कि भाई आप अपना प्लेटफॉर्म को मिसयूज़ करने के लिए दे रहे हो। यानी यूट्यूब चैनल तो गूगल का है ना, अगर गूगल नहीं होता या गूगल का यूट्यूब नहीं होता तो लोग चैनल नहीं खोलते। क्योंकि यूट्यूब ने दिया है तो यूट्यूब की जिम्मेदारी हो जाती है, या फेसबुक की जिम्मेदारी हो जाती है, व्हाट्सएप की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो ऐसी कोई सेंसेशन न फैलने दे, कोई जिससे दंगा हो, किसी की छवि खराब हो, किसी समाज के खिलाफ नफरत हो, उनको रोका जाए। तो उनको बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आप इसे रोके, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, जुर्माना होगा और आपको जो हमारे कानून में एक इम्यूनिटी मिली हुई है कि मीडिएटरी जो प्लेटफॉर्म है उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। तो आज जो गूगल इंडिया के हेड हैं हिंदुस्तान में, ईशान चटर्जी, उन्होंने कहा कि हम अपने जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे हम ये चेक करा रहे हैं कि कोई फेक न्यूज़ तो नहीं चला रहा है, कोई डीप फेक वीडियो तो नहीं बना रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आप किसी भी व्यक्ति की, अभिनेता की, नेता की एक फेक वीडियो बना के और लोगों को ऐसा लगा कि असल में यही है, तो उसको तो नहीं करे, उसको रोकना है। तो अब जो गूगल है उसने स्पष्ट कर दिया है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। वो इसलिए बढ़ रहा है कि ये आजकल स्मार्टफोन का ज़माना आ गया, डिजिटल का ज़माना है। हर व्यक्ति के हाथ में डिजिटल स्मार्टफोन है। तो उस स्मार्टफोन पे लोग अब जो टीवी चैनल हैं उनको अपने मोबाइल फ़ोन पर ही देख रहे हैं। अगर टीवी चैनल उनकी पसंद का नहीं है तो वो यूट्यूब देख रहे हैं, यूट्यूबर को देख रहे हैं। और ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं यूट्यूब से, क्योंकि उनके फॉलोअर बहुत ज़्यादा हो गए। तो ऐसे लोगों पर नज़र रखने के लिए कि वो गलत ना करें, उनको रोकने के लिए यूट्यूब ने ये तय किया है कि अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ऐसे चैनलों को रोकेंगे। यूट्यूब ने एक और बात कही कि जो 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा उसके लिए बहुत सारे चैनल खोले जाएंगे और बहुत सारे फेक न्यूज़ वाले चैनल खोले जाएंगे, उनको रोकना है। तो उनको रोकने के लिए भी उनके पास एक ही तरीका है कि ऐसे चैनलों का मॉनिटरिंग की जाए। तो उन सब को लेकर ये कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बुरी खबर हो सकती है। अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो गंभीर हैं और जो सीरियस जर्नलिज्म कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो जर्नलिस्ट नहीं है लेकिन वो टीवी चैनलों को देख देख के खुद जर्नलिस्ट बन गए हैं और वो जर्नलिस्टों को बदनाम कर रहे हैं, फेक न्यूज़ चला रहे हैं, सेंसेशन फैला रहे हैं। उनको जर्नलिस्ट तो है नहीं, वो उनकी कोई जिम्मेदारी तो है नहीं, तो इसलिए वो कुछ भी करके अपने सब्सक्राइब बढ़ा रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए यूट्यूब ने और सरकार ने दोनों ने मिलकर उन पर डिजिटल स्ट्राइक की है और अब मुझे लगता है कि
हो सकता है कि यूट्यूब और सख्त हो जाए और अपनी गाइडलाइन को और मजबूत करे। और उन्होंने कहा कि हमारी जो गाइडलाइन का जो भी मिसयूज़ करेगा, उल्लंघन करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मित्रों, आज क्लाइमेट चेंज को लेकर COP28 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 28 हुई है UNFCCC की, जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज है। उसने एक 28वां सम्मेलन हुआ था दुबई में, और उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि जो अमीर देश है वो अपना लालच छोड़ें, गरीब देशों की मदद करें। क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है उसमें तो जो बड़े देश हैं उनके ही सबसे बड़ी भूमिका है। उस भूमिका अपनी उस जो आपने गंदगी फैलाई है, जो आपने क्लाइमेट चेंज किया है, अब आप उसको ठीक करें और जो गरीब देश हैं उनको फाइनेंस करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, ताकि लोग क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम से उभर सकें। और उन्होंने बेसिकली फोकस ये था कि भारत तो अपने काम कर रहा है, भारत ने जो वादे किया है वो पूरे कर रहा है, भारत सोलर एनर्जी पर जा रहा है, फॉसल से फ्यूल को कम कर रहा है, तो हम तो अपना काम कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज ना हो, उसलिए अपने तरीके अपना रहे हैं। लेकिन जिनका पर कैपिटा उत्सर्जन बहुत ज़्यादा है, पहले उनको कदम उठाना चाहिए। USA और यूरोपियन देश हैं, जापान है, चीन है, इनको कम से कम अपना जो वो उत्सर्जन कर रहे हैं उसको रोकना चाहिए। तो आज उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही और उन्होंने लीडरशिप निभाई, उसमें सेंट्रल स्टेज पर वो आए। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री यानी हमारा देश अब सेंट्रल स्टेज पर है, कोने पर नहीं है, एक किनारे नहीं है, अब वो फ्रंट में बैठा हुआ है और लोगों को नेतृत्व कर रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है देश के लिए कि हमारा देश अब पूरी दुनिया में अब उन देशों में शामिल है जो नेतृत्व कर रहे हैं। और क्लाइमेट चेंज चूँकि बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान हम सबको करना है, नहीं तो ये पृथ्वी नहीं रहेगी। मानव जाति, मानव नहीं, पूरी जो प्राणी है इस धरती पर, चाहे वो फ्लोरा हो चाहे फौना हो, दोनों ही इस धरती से गायब हो जाएंगे। उनको बचाना है तो क्लाइमेट चेंज की समस्याओं से निपटना होगा, लालच छोड़ना होगा और जो हम उत्सर्जन कर रहे हैं उसको कम करना होगा। और जो ये जो पागलपन है, जो बम फोड़ रहे हैं, चाहे इजराइल हो चाहे रूस हो, जो बम फोड़ रहे हैं, इनके ऊपर भी बम फोड़ना चाहिए, इनको रोकना चाहिए कि आप ये बम फोड़ रहे हो, ये क्लाइमेट चेंज पैदा कर रहा है, ये हमारे मानव जाति के लिए खतरनाक है। इसको बम छोड़िए और आपस में बैठ के बात कीजिए, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए। बातचीत के बिना कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अभी 5 दिन का संघर्ष विराम था हमास और इजराइल के बीच में, आज फिर इजराइल ने फिर बम फोड़ने शुरू कर दिए। भैया बातचीत के माध्यम से ही हल निकलना है, तो बाकी दुनिया को प्रेशर डालना चाहिए था इन दोनों पे कि अब लड़ाई मत करो और बैठकर समाधान इसका निकालो। और मित्रों, इसके अलावा चूँकि अब 3 तारीख को 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे और उसमें बहुत सारी बातें उसमें होंगी और अभी लोग कयास लगा रहे हैं कि इन 5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, जो एग्जिट पोल आए उनका क्या होगा। पर मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतज़ार इसमें करना चाहिए और फिर हमको एक्चुअल रिजल्ट देखने को मिलेगा, पता लगेगा कि चूँकि लोग अनुमान लगा रहे हैं कि इसमें बीजेपी का सफाया हो जाएगा, कांग्रेस को बहुत बढ़त मिल रही या कांग्रेस को कुछ नहीं मिल रहा है, बीजेपी को सब कुछ मिल रहा है। तो ये सब बातें हैं, इन बातों को विराम तभी लगेगा जब हम 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम देखेंगे। और आप मुझे देख सकते हैं, मैं दूरदर्शन न्यूज़ चैनल पर DD न्यूज़ पर हूँगा सुबह 9 से 11 बजे, तो आप मुझे ज़रूर देखिए, मैं अपना एनालिसिस भी करूँगा। तो मित्रों, अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।